अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल ख्वाजा ख़िज़र अलैहिस्सलाम के नाम से एक बहुत ही मशहूर और मारूफ़ अमल है, लेकिन इस अमल के जो आमिल हैं बहुत कम मिलते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ताकत वाला एक पावरफुल अमल है और इस अमल के ज़रिए से आप कई तरीक़े से काम ले सकते हैं। यानी मरीज़ के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी या जादू की हाज़िरी भी कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए से आप तस्ख़ीर भी कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए से आप दूर बैठे हुए इंसान को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार भी कर सकते हैं, यानी उसको वापस अपने पास बुला सकते हैं। वो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, वो चाहे समंदर के पार ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए से ये भी ज़बरदस्त काम लिया जा सकता है। इस अमल के ज़रिए से बच्चे के ऊपर हाज़िरात खुल जाती है और कुछ मालूमात भी आप कर सकते हैं। जैसे कि गायब के बारे में मालूम करना हो तो गायब के बारे में पता लग सकता है कि फ़लाँ इंसान गायब है और कहाँ गया है। चोरी की अशिया किसने उठाई है, सामान को किसने उठाया है, किसने चोरी किया है, इसके बारे में भी आप इसके अमल के ज़रिए से मालूमात कर सकते हैं। बहरहाल इस अमल के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इस अमल के ज़रिए से आप जादू और जिन्नात और ख़बीस शैतान को हटा सकते हैं। इस अमल के ज़रिए से आप मरीज़ का इलाज भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इस अमल के ज़रिए से आप परी को भी मरीज़ के ऊपर हाजिर अगर है तो उसको बांध सकते हैं, क़ैद भी कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही ज़बरदस्त ताकत वाला और पावरफुल अमल माना जाता है। इस अमल को करने के लिए नाज़रीन सबसे पहले आमिल से इजाज़त लेना इस अमल के लिए बहुत लाज़मी होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया है, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे भाई जो नादानी में यूट्यूब से अमल देख कर के अमल कर लेते हैं, अमलियात के मैदान में आ जाते हैं और इजाज़त हासिल नहीं करते, और उनको ये भी मालूम नहीं होता कि जो आमिल आपको अमल बता रहा है यूट्यूब पर बैठकर, वो ख़ुद भी कुछ अमल जानता है या नहीं जानता है, उसके कुछ काबू में है या नहीं है, या फिर वो खाली यूँ ही हवा में तीर फेंक रहा है। इस तरह के बहुत लोग आपको यूट्यूब पर अक्सर मिलेंगे। तो नाज़रीन, हरगिज़ किसी के चक्कर में ना आए, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद ना करें, क्योंकि अक्सर आमिलीन को देखा गया है वो कहते हैं कि मैंने फ़ला अमल किया है, फ़ला अमल किया है, लेकिन पता क्या चलता है कि उनको रिजअत हो जाती है, यानी उनका कारोबार चौपट हो जाता है, उनके बीवी उनके बच्चे तबाह और बर्बाद होकर रह जाते हैं। एक एक टुकड़े के लिए वो लोग आजिज़ हो जाते हैं और फिर कसूर ठहराते हैं अपनी किस्मत को कि हमारे मुक़द्दर में, हमारी किस्मत में अल्लाह ने कुछ लिखा ही नहीं। तो नाज़रीन, आप हरगिज़ ऐसा ना करें। दोस्तों, किसी के चक्कर में आकर कोई भी अमल हरगिज़ ना करें, बल्कि किसी अच्छे आमिल की इजाज़त से अमल करें इंशाअल्लाह, ताकि आप रिजअत से भी महफूज हो जाएं और वो आमिल आपको अपनी दुआओं में याद रखे, ताकि आपको कामयाबी मिल सके। अक्सर जितने भी मेरे पास ये लोग आते हैं अमलियात सीखने के लिए, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अमल का चिल्ला किया है, फ़ला अमल का चिल्ला किया है और 4 महीने तक हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत से, बड़ी परहेज़गारी से हमने इस अमल को किया है, लेकिन पता चलता है कि इनको अमल की रिजत हो गई है, यानी इनका अमल कामयाब भी नहीं हुआ और उल्टा इनके ऊपर असर हो गया है। यानी जो मौक्किल होते हैं अमल के, वो ख़ुद इनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। इनके कारोबार में नहुसत हो जाती है, कारोबार चौपट हो जाता है, बच्चों में बीमारियां हो जाती हैं, घरवाली बीमार रहती है, ख़ुद भी बीमार रहता है, आए दिन तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हरगिज़ भी ऐसा ना करें, बल्कि किसी अच्छे आमिल से अमल की इजाज़त ले लें। तो आज का जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, यह अमल बहुत ज़बरदस्त है, ताकत वाला अमल है। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, आप वाकई अमलियात के मैदान में आना चाहते हैं, अमलियात का शौक़ रखते हैं, अगर वाकई आपके दिल में आरज़ू है, तमन्ना है कि मैं बहुत बड़ा आमिल बन जाऊँ, तो किसी अच्छे आमिल से इजाज़त हासिल करें। बहरहाल ये जो अमल मैं बता रहा हूँ, इसकी इजाज़त मैं दे दूँगा।
आप कमेंट में जो है अपनी राय का इजहार कर दें। अगर आप अमल की इजाज़त लेना चाहते हैं, मैं उसका तरीका बतला दूंगा कि किस टाइम आपको पढ़ना है, और अपना नाम भी आप लिखें ताकि मैं आपको नाम के साथ में हिसाब देखकर बता दूं कि इनके लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। तो नाजरीन, ये अमल जो है बहुत ज़बरदस्त है। चलिए अमल को शुरू करते हैं। अमल क्या है? इस अमल को तालाब के किनारे पर बैठकर या नदी या नहर के किनारे पर बैठकर, बहरहाल या समंदर के किनारे पर बैठकर, दरिया के किनारे पर बैठकर इस अमल को किया जाता है। चलता पानी होगा तो भी अमल हो जाएगा। अगर पानी की झील है, एक तालाब है बहुत बड़ा जिसमें हवा निकल रही है पानी में, तो उसके किनारे पर बैठकर भी ये अमल हो जाएगा। यानी काफ़ी बड़ा तादाद में, काफ़ी बड़ा जो है झील होती है, काफ़ी बड़ी तालाब होता है, तो उसके किनारे पर बैठकर ये अमल हो जाएगा। बहरहाल अमल क्या है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। स्क्रीन पर भी आपको मैं हिंदी और उर्दू दोनों में लिखकर दिखा रहा हूँ और पढ़कर भी बता रहा हूँ। इसको 1100 मरतबा रोज़ाना बाद नमाज इशा बावुज़ू होकर दरिया के किनारे क़िबला की तरफ को अपना चेहरा करके पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ आपको पढ़ना होगा। साथ में कुछ तोशा आपको ले जाना होगा, जैसे कि खील, बताशे और एक मीठा पान और थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी। ये रोज़ाना आपको सामान साथ में ले जाना होगा और दरिया के किनारे जाकर वो पूरा सामान जो है, जो आपने मिट्टी के बर्तन में रखना है, फिर वो सामान जो है हदिया कर देना है खिज़र अलैहिस्सलाम की रूह को, और ये कह देना है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये आपके लिए हदिया है। बस इतना कह के उसको पानी में छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना अमल शुरू कर दीजिए। अमल शुरू करने से पहले आपको अपना हिसार भी करना होगा। हिसार में आपको क्या पढ़ना होगा? 7 मरतबा आपको जो है अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, 7 मरतबा चारों कुल शरीफ पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद बस आप अपने ऊपर दम कीजिए, अपनी उंगली से अपने हिसार कीजिए ऐसे करके, और हिसार के बीच में आप बैठ जाइए, उंगली पर दम कीजिए और फिर उंगली के इशारे से ऐसे अपने चारों तरफ दम कीजिए। बस इंशाअल्लाह आप महफूज हो जाएंगे। खौफ खाने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मौक्किल अगर आपके सामने आए तो उसको किसी भी बात का आपको जवाब नहीं देना है। हालांकि पहले रोज़ तो मौक्किल नहीं आते, लेकिन हाँ 11 दिन के बाद, 17 रोज़ के बाद या फिर आखिरी दिन में ज़रूर हाजिर हो जाते हैं और फिर वो आपको सलाम करते हैं। तो नाजरीन, अगर आपके सामने मौक्किल हाजिर हो जाए तो आप हरगिज़ अमल के दौरान जब तक आपकी पढ़ाई जारी रहेगी आपको सलाम का जवाब नहीं देना है। फिर उसके बाद जब आपका मुकम्मल पूरा अमल हो जाए, यानी पूरी पढ़ाई हो जाए, तो फिर उनके सलाम का जवाब दे दें। वो आपसे कुछ मालूम करेंगे, आप उनको बता दें, फिर वो कुछ निशानी के तौर पर आपको कुछ देंगे और फिर वो सब आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको हमें इस्तेमाल करना है, क्या क्या हमसे काम लिए जा सकते हैं। बहरहाल नाजरीन, इनसे नाजायज़ काम हरगिज़ ना लें, जायज़ तरीके से इस अमल को इस्तेमाल करें। अगर नाजायज़ अमल को इस्तेमाल करेंगे तो नाजरीन इसका असर बहुत ख़तरनाक आपके ऊपर साबित हो सकता है। आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपके बीवी बच्चों के ऊपर भी इसका गलत असर पड़ सकता है। जैसे कि लोग अक्सर करते हैं कि मैं कुछ सट्टे की मालूमात कर लेता हूँ या फिर बग़ैर बात ही उनको परेशान किया जाता है। तो नाजरीन ऐसा हरगिज़ ना करें। वो ख़ुद ही जब आप आमिल बन जाएंगे, उसको जो है फिर अमल को आपको विर्द में रखने के लिए 11 मरतबा रोज़ाना उसका विर्द रखना है ताकि वह अमल आपके काबू में रहे। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुजर्रब ये अमल है। नाजरीन, अमल क्या है चलिए मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ और स्क्रीन पर उर्दू और हिंदी दोनों में लिखकर भी दिखा देता हूँ। आओ खिज़र जाओ खिज़र, घेर घार कर लाओ खिज़र, कुन बिहक्की तौरात मूसा वकुन बिहक्की इंजील ईसा वकुन बिहक्की ज़बूर दाऊद वकुन बिहक्की फ़ुरक़ान हमीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमल बस इतना ही है नाजरीन। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में मैंने आपके सामने लिख कर बता दिया है। बस इस अमल को याद कर लें इंशाअल्लाह। फिर इस अमल को अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप इजाज़त हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं इसकी इजाज़त दे दूंगा। अपना नाम और एड्रेस भी डालें कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, और ये भी बताएं कि मैं इस काम को पहले से करता हूँ या नहीं करता हूँ।
क्योंकि नाजरीन जो लोग नावाकिफ़ होते हैं वो फिर इतने बड़े बड़े अमल कर लेते हैं तो उनके लिए फिर ठीक नहीं रहता, मुनासिब नहीं होता कोई इतना बड़ा अमल करना। तो नाजरीन ये अमल जो है आपको फ़कत 21 रोज़ करना है, इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त अमल है। नाजरीन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।